Hello students, our third chapter of IT is more on flowchart. In this chapter we will learn about flowchart symbol, types of flowchart and programs. First of all, ये एक्टिविटी हम बाद में करते हैं, पहले हम ये करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर को देता है. कुछ काम हमने जो कंप्यूटर से करवाना होता है तो उसके लिए यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है. उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम, या हम इसको सेट ऑफ कोड भी बोल देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसे तुम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो आप लोग, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैथ के सम को. जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, तो चाय कैसे बनाएंगे? चाय बनाने के स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले पैन लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें चीनी डाली, फिर उसमें दूध डाला. तो ये इसके स्टेप्स हैं चाय बनाने के. तो वैसे ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट. व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट होता है ये जो स्टेप्स हैं हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इनको हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, सिंबल लगा के. जैसे ये किया हुआ है ऊपर. जैसे ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है हमारी? कि हमें एवरेज निकालनी है. तो एवरेज निकालने के लिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस प्रॉब्लम की, कि ये पहले सिंबल बनाया हुआ है स्टार्ट के लिए, फिर इनपुट के लिए, फिर प्रोसेस के लिए, फिर आउटपुट के लिए और फिर एंड के लिए. तो इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. ये हमारे पास फ्लो चार्ट है. तो इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय फ्लो चार्ट. तो सीक्वेंस इन विच स्टेप्स शुड बी परफॉर्म्ड. एक तो जो ये स्टेप्स हैं हमारे वो सीक्वेंस में होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट है तो स्टार्ट, फिर हम उसको इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगी और फिर एंड हो जाएगा. Steps describing the processing of data, different conditions involved in handling the process, steps involved in obtaining user input or giving an output, steps to be repeated. जैसे है हमारे पास जैसे ये है हमारे पास सिंबल्स दिए हुए फ्लो चार्ट के लिए. तो सबसे पहले ये ओवल शेप है. ओवल शेप है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए. जब भी हमें अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें वो स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट. तो एन ओवल इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पॉइंट. एंड के लिए भी यही वाला सिंबल लगेगा और स्टार्ट के लिए भी, स्टॉप एंड स्टार्ट के लिए. उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होती है इनपुट और आउटपुट के लिए. पैरेललोग्राम इज यूज टू इंडिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर और द आउटपुट और द रिजल्ट कंक्लूडेड. जब हमें इनपुट पास करनी है तब भी हम इस सिंबल में करेंगे, और जब हमारे पास आउटपुट आएगी आफ्टर प्रोसेसिंग तब भी वो इसी सिंबल में आएगी. नेक्स्ट है हमारे पास एरो. ये फ्लो लाइंस भी बोलते हैं इनको, या एरोज भी बोलते हैं. तो ये हमें बताता है कि डायरेक्शन बताता है कि हमारा जो ये स्टेप्स या सीक्वेंस का फ्लो है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. तो ये हमें बताएगा, फ्लो बताएगा डायरेक्शन का. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस. तो ये प्रोसेस के लिए सिंबल होता है हमारे पास रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टेप्स इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. जब हमारा, जैसे हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ये होगी हमारे पास प्रोसेसिंग, और ये होगी हमारे पास इस सिंबल में, रेक्टेंगल में. नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स होता है डायमंड शेप का. जब हमें कोई डिसीजन लेना, जब हमारे पास दो आउटपुट्स हैं कि या तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो डिसीजन के लिए हमारे पास आएगा डायमंड बॉक्स. नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर. कनेक्टर है कि अगर फ्लो चार्ट हमारे पास पड़ा है तो फ्लो चार्ट के एक पार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट के पार्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो बीच में ये वाला सिंबल लगाएंगे कनेक्टर का.
फ्लो चार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये थे हमारे पास सिंबल्स। अब हमें इनके साथ एग्जांपल करते हैं। ये पीछे वाली, जैसे ये था, जैसे ये एग्जांपल की हुई है, बोलते ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई दो नंबर्स हैं, उनका हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट के लिए सिंबल लगाया ओवल शेप। फिर अब हमें सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए हमें नंबर भी तो चाहिए कि किनका हमें सम करना है, किनका हमें प्रोडक्ट करना है, किनको हमें माइनस करना है। तो उनके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। तो वो नंबर्स इनपुट करवाने हैं, तो इनपुट के लिए हमारे पास होता है पैरेललोग्राम का सिंबल। तो ये पैरेललोग्राम बनाया और इसमें हमने इनपुट के लिए हम रीड लिखते हैं, रीड भी लिख सकते हैं या हम इनपुट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट ए कॉमा बी है, जिसमें हमारे पास दो नंबर आएंगे कि ए में मान लो मैंने डाल दिया 20 और बी में मैंने डाल दिया 10। आगे मुझे क्या करवाना है, सम भी करवाना है, डिफरेंस भी करवाना है, प्रोडक्ट भी कराना है। तो सम के लिए मैंने यूज किया एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों नंबर को प्लस करवाने के लिए। आगे है डिफरेंस के लिए मैंने लिया डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आगे प्रोडक्ट के लिए लिया पी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ये हमारे पास हो रही है प्रोसेसिंग की, हमें काम क्या करवाना है, एक्चुअल में हमें काम करवाना है प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हमने ले लिया रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम आउटपुट भी बोलते हैं। तो आउटपुट के लिए भी हमारे पास सिंबल होता है इनपुट जैसा, तो पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, आउटपुट भी लिख सकते हो आप, प्रिंट भी लिख सकते हो। तो प्रिंट किसको करवाना है, सम को, सम किस में आया है, एस में। डिफरेंस को, डिफरेंस किस में आया है, डी में। और प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट किस में आया है, पी में। और फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना, एंड कर देना। तो स्टॉप करने के लिए भी हमें ओवल शेप का सिंबल चाहिए होता है, और ओवल शेप लगाया और उसमें लिख दिया स्टॉप। ये हमारे पास हो गया प्रोग्राम। तो अब हम फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं, जो सबसे फर्स्ट पेज पे थी, ये वाली। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि आइडेंटिफाई द एरर्स एंड ड्रॉ द करेक्ट फ्लो चार्ट। इसमें एरर है, तो बोलता है इस एरर को रिमूव करो और करेक्ट फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। तो इसमें एरर क्या है, इसमें है सबसे पहले स्टार्ट किया है, ठीक है, ओवल शेप है। नेक्स्ट है इनपुट के लिए, यहाँ पे देखो इनपुट के लिए उन्होंने प्रोसेस वाला सिंबल लगाया है, रेक्टेंगल लगाया है, जबकि ये रेक्टेंगल होता है प्रोसेस के लिए। प्रोसेस है यहाँ पे, जहाँ पे एवरेज निकाली हुई है, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे लगना था। और जो ये वाला सिंबल है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे इनपुट और जो आउटपुट है, ये वाले सिंबल गलत लगाए हुए हैं, और प्रोसेस वाला भी गलत लगा, ये तीनों सिंबल गलत हैं। तो इसके लिए सही करेंगे हम। इनपुट के लिए हम लगाएंगे पैरेललोग्राम, आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम लगाएंगे, और जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे हम लगाएंगे रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास हो गया अब करेक्ट फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।